हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन सॉल्यूशन केमिस्ट्री। हम 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर कवर कर रहे थे और उस चैप्टर में कवर करते हुए बेटा हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो कोर है, जो मेन है बेटा, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। इसका मेन टॉपिक जो रहेगा दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दीज आर आल्सो नोन एज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। व्हाट वी कॉल देम? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। इनको हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी कह देते हैं। और अगर आपको कहीं सुनने मिले बेटा डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, क्या है ये? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी है। अब इस वर्ड को, इस डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक वर्ड को यहां पे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ऐसा क्या रिलेशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज का, जो कि हम दोनों के लिए और लिख रहे हैं बेटा? तो कहने का मतलब ये होता है, जिस तरीके से आपको पता है जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा। मतलब यहां पे जो भी मिनिस्टर या जो भी नेता चुना जाता है बेटा, वो क्या होता है, उसको लोग चुनते हैं बेटा। मतलब यहाँ के जो सिटीजन है इंडियन, वो उसको इलेक्ट करेंगे कि ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी आवर चीफ मिनिस्टर, ही विल बी आवर एमएलए बेटा। क्लियर है? तो उसके बेस पे क्या होता है, नंबर ऑफ सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सिटीजन किस पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। जिसको वो वोट ज्यादा करेंगे वो सेलेक्ट होके क्या हो जाएगा बेटा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कुछ और बन जाता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज मतलब डेमोक्रेसी में नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसी तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है बेटा, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने पार्टिकल हैं किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कितने पार्टिकल हैं सॉल्यूट के। इसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ना कि नेचर के ऊपर और उसकी अलग प्रॉपर्टीज के ऊपर बेटा। ठीक है? तो आपको याद रखना है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट डिपेंड्स लिख देता हूं यहां पे मैं, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, कि कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमारे सिलेबस में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें नंबर 1 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा। इसकी बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का केस है क्या, मैं आपको बताता हूं और आप समझने की कोशिश करना कि क्या केस है बेटा। ठीक है? ये पहली प्रॉपर्टी है। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इस तरीके की, और हम हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, उनको भी हम देखेंगे, उनको भी हम अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में एक सवाल आता है कि हम कोई सॉल्वेंट लेंगे और उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, एडेड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा, कि हमने कोई सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट हो सकता है वो, और उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। क्लियर? क्या कर दिया, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया।
अब उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से उस सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पहला, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करें उसके अंदर कि उसका वेपर प्रेशर जो है वो इफेक्ट करे, और कितना इफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड करना है। जितना ज्यादा ऐड करोगे उतना वेपर प्रेशर इफेक्ट कर जाएगा किसका, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है बेटा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्वेंट कंसिडर किया। तो सॉल्वेंट को हमने मान लिया, लेट द वेपर प्रेशर Vp ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज PA naught. Let the vapor pressure of pure solvent is PA naught and its mole fraction in the solution and its mole fraction in the solution is chi A बेटा। ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है। हेयर अब ये तो हमारे पास आ गया। अगर आपसे कोई पूछे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, तो हम उसको लिख देंगे PA। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा इस केस के अंदर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द vapor pressure of the pure solvent multiply by the mole fraction of that solvent in the solution। ये होता है बेटा, क्लियर केस। तो ये आ गया हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हियर अब यहां पे देखो, ध्यान सुनो बेटा, हियर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। यहां पे सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल होने की वजह से इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, नॉन वोलेटाइल वर्ड का मतलब ये होता है कि जिसको हम वोलेटाइल ना कर सके, जिसको हम वेपर की फेज में कन्वर्ट ना कर सके। तो इसलिए हमने बोल दिया अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल, इफ वी हैव नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका मतलब यह है कि उसका वेपर प्रेशर के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और अगर हम इसको सपोज करो, मान लेते हैं बेटा, लेट इट बी, हम ये मान के चलते हैं इसमें कि PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट which is equal to 0, PB naught is the vapor pressure of pure solute which is also equal to 0। ये दोनों क्या होंगे बेटा, आपके पास 0 होंगे। अब देखो ये 0 होगा, इसकी वजह से ये 0 हुआ है। कैसे, देखो हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट इन द वेपर, दैट सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बेटा। अब यहां पे हमने क्या किया, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू काई बी। अब आप डायरेक्टली PB नॉट तो 0 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो है सॉल्यूट के इन द सॉल्यूशन। लेकिन उस सॉल्यूट का वेपर प्रेशर क्या है बेटा प्योर स्टेट में, दैट इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 को यहां पुट करोगे तो दिस विल मेक होल टर्म, दिस होल टर्म विल बिकम 0, और उसकी वजह से फिर हमें PB इज इक्वल टू 0 आता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई दीज आर इक्वल टू 0, वाई दिस इज इक्वल टू 0 बेटा, तो आप यहां पे टैग लिख सकते हो, नॉन वोलेटाइल है ये, नॉन वोलेटाइल, एंड ड्यू टू दैट नॉन वोलेटाइल नेचर ऑफ द सॉल्यूट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं बेटा, ये कहते हैं। अब देखो सॉरी, अब यहां पे अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो बेटा यहां पे, तो हम क्या करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए,
हम ये कहेंगे कि PS इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB बेटा, यही कहेंगे ना कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन बेटा। तो अब यहां पे हमने क्या लिखा है, PB इज इक्वल टू 0, ऊपर से देखा बेटा हमने, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू PA। अब इसको और एलेबोरेट करो तो क्या लिख दोगे बेटा, PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काई A बेटा, ये आ गया PA नॉट इंटू काई A। अब मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से, मैं इस PA नॉट को इसके नीचे ले आता हूं, PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू काई A, ठीक है बेटा। काई A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो हमारे पास होता है क्या बेटा, यहां पे मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूं, हमारे पास होता है काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। बाइनरी अगर सॉल्यूशन है तो उस बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा बेटा काई A, दूसरा क्या होगा वहां पे, दैट विल बी काई B, और दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आता है, दैट इज इक्वल टू 1, जो हमने शो किया बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां से मैंने यहां से काई A की वैल्यू बना ली और आई गॉट दिस 1 माइनस काई B, ये जो वैल्यू आई बेटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई B के इक्वल है। अब वही मैंने काई A की वैल्यू ये वाली, इसको मैंने यहां पुट कर दिया, देखो बेटा मुझे क्या मिला, PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई B। अब देखो कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं, सर इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे काई A को काई B में कन्वर्ट क्यों किया। पहली बात बेटा देखो, काई B जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करेगा और उसके कारण किस तरीके से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, फिर उसकी वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बनेगा। तो हम जनरली चेक करना चाहते हैं कि सॉल्यूट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है वेपर प्रेशर के ऊपर, कितना कम करता है वो सारी चीजें देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। डन, तो ये आ गया PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई P। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, काई B को उधर ले आते हैं, तो हमने क्या करते हैं, काई B इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन PA नॉट, कर सकते हैं बेटा। देखो इसको मैंने इधर भेज दिया पूरी टर्म को, और इस टर्म को मैं इधर ले आया, ये आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया, दैट विल बी काई B इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। ये मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक एक्सप्रेशन बन गया बेटा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्या बन गया मेरे पास, एक एक्सप्रेशन बन गया, ये वाला, ठीक है बेटा। अब देखो इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहां पे भी 2-3 टर्म्स है बेटा जो आपको नोट करनी है। कैसे, देखो नोट, पहली जो टर्म है बेटा वो ये है कि यहां पे PA नॉट माइनस जो PS है दैट इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में या आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर, क्या जो ऊपर वाली टर्म है PA नॉट माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, PA नॉट माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कहते हो, नो इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ना कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दिस होल एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिख सकते हैं यहां पे PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। ये क्या है आपके पास, दिस इज CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें मैंने आपको एक डेफिनेशन तो दे दी बेटा उनकी, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था, जब हमने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो सबसे पहला जो केस आया था बेटा इसमें एक केस आया था कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हमने आपको कुछ नहीं बताया। अब देखो इसके वेरियस एस्पेक्ट, इस प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो सारी बात आपको एक एक करके बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केस, देखो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो इसमें तो क्या क्या करेंगे बेटा हम लोग, और देखो यहाँ पे हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला मैं आपको दोबारा से बात बताता हूं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बता रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितनी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज है, उनके मेन फीचर्स क्या है बेटा, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा वो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगी। सेकंड, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर क्या है बेटा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। दे डू नॉट, सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर है। थर्ड देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, दीज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है। दीज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट याद रखना, एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन बेटा। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्यों एप्लीकेबल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब वहां पे सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। डन बेटा। अब देखो तीसरा केस, सॉल्यूट मस्ट नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बची है बेटा हमारे पास, जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए। इन मस्ट नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट। अगर वो एसोसिएट मिल गया, आपस में ही दो मॉलिक्यूल्स के एसोसिएट कर गए सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद, या टूट गया बेटा किसके बाद, डिसॉल्व करने के बाद, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये वाली जो सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है दीज आर नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर, वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। फिर बोल रहा हूं बेटा कि अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हो तो एसोसिएशन मतलब नॉट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट in the solvent must not take place while calculating the colligative properties of any particular substance। क्लियर, कोई भी colligative property कैलकुलेट करो उनकी, तो ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो मेन है बेटा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना नंबर है उसका।
नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, एंड जो सॉल्यूट है वो एसोसिएट और डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, देन दैट थिंग वी विल स्टडी लेटर ऑन। क्योंकि हो सकता है बेटा कि हर एक सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूट जो होता है वो एसोसिएट और डिसोशिएट हो सकता है। अगर आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो डेफिनेटली इट विल डिसोशिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। देन व्हाट वी विल डू इन दैट केस? In that case, this simple qualificative property is not applicable. We have to modify the qualificative properties, and that we will do later on in this chapter, बेटा। Clear है case? अब देखो हमने क्या किया कि हमने relative lowering in vapor pressure का फॉर्मूला बना लिया बेटा। अब ये relative lowering in vapor pressure की बात जो कर रहे हैं हम लोग, इसी फॉर्मूले को, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं फर्दर मॉडिफाई कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखो एक फॉर्मूला पहले देता हूं आपको, जो मैंने सिंपली बता दिया आपको। पहला फर्स्ट that is PA naught minus PS upon PA naught is equal to chi A, ये is equal to chi B बेटा। ये पहला फॉर्मूला आ गया। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट chi B, that is number of moles of solute divided by number of moles of solvent plus number of moles of solute. You can put that value over here. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा सेकंड बेटा? अगर आपको मोल फ्रैक्शन ना दे रखे हो सॉल्यूट के, उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स में बात की हो, तो भी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है, बट द फॉर्मूला इज मॉडिफाइड टू PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। दिस द सेकेंड फॉर्मूला बेटा। ठीक है, अब देखो यहां पे तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। यहीं पे मैं बता रहा हूं कि अगर आपको NB निकालना हो तो क्या होता है बेटा? WB अपॉन MB। Na क्या होगा? WA अपॉन MA। तो वो वैल्यूज भी हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं, यहां पे वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? देखो ठीक है ना, अब हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां पे, और थर्ड फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। तो थर्ड फॉर्मूला देखो क्या है इस केस में, दैट विल बी PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। अगर मास दे रखा हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, देन अगेन यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं इफ द मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज गिवन। इन द सेम मैनर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज गिवन, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्वेंट के दे रखे हैं तो 1 माइनस करके निकाल लो chi B, सीधा आ जाएगा। अगर मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स आपको फिर कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेटा। देन बेटा क्लियर केस। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जनरली हम अप्लाई कर देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या कहूंगा बेटा मैं यहां पे? आई विल से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर वेरी lesser than the number of moles of solvent in the solution। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे बेटा, दे आर वेरी लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो उनके कंपैरिजन में आप क्या कहोगे? NB जो है वो बहुत कम है बेटा, किससे? Na से।
So we can neglect NB from the denominator और सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन में से NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे NB को नेग्लेक्ट? ये देखो बेटा, ऊपर केस दे रखा है मेरे पास PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ठीक है। अब यहां पे नंबर ऑफ मोल्स का केस ये है बेटा, तो यहां पे उसने कहा है कि NB को नेग्लेक्ट कर दो, यहां पे NB को नेग्लेक्ट कर दो एज कंपेयर टू NA। सॉल्यूशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में से, इसमें से। तो क्या आएगा देखो यहां पे NB अपॉन विल गेट NA। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन solution is very dilute in terms of moles and weight। दोनों के लिख दिए मैंने फॉर्मूले, दोनों क्या लिख दिए? फॉर्मूले लिख दिए। तो ज्यादातर अगर आपको लगे कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, if the concentration of the solution is given to you and they have said the concentration, मैं लिखता हूं यहां पे, if concentration of solution is lesser than 2%, then apply this formula। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। वहां पे आपको बहुत टीडियस कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सिंपली क्या कर दो बेटा, जब आप ये क्या होगा कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, उसकी कंसेंट्रेशन 2% से भी कम आ रही है। अगर मैं बोल दूं बेटा कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, तो 1 ग्राम ग्लूकोज का आप खुद सोचो मोल्स कितने होंगे, 1 डिवाइड बाय 180, दैट इज वेरी लेस, एंड दैट इज लेस देन 2%। तो आपको वहां से आइडिया लगाना है कि जो सोल्यूशन बन रहा है वो तो 2% से कम बन रहा है, और जब कम बन रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो वहां पे बेटा। क्लियर केस? अब देखो इस फॉर्मूले को, ये तो आपका आ गया नंबर 4th फॉर्मूला बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4th, ये हम लगा सकते हैं। अब देखो कई बुक्स के अंदर एक फॉर्मूला लिखा होता है और कई में नहीं लिखा होता था। वो फॉर्मूला भी आप ध्यान से देखो और मैं बताता हूं वो फॉर्मूला निकालते कैसे हैं बेटा। देखो बेटा, अब बात करते हैं इसी केस में, इफ आई कंसीडर टेक PA0 माइनस PS अपॉन PA0, इधर क्या आ गया बेटा, NB अपॉन NA, ये क्या आ गया, NB अपॉन NA प्लस NB। ये हमारे पास फॉर्मूला था बेटा ऊपर वाला, जो मैं सेकंड नंबर पे लिखा था फॉर्मूला। यहां पे सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा था दैट वाज द फॉर्मूला जहां पे हमने वैल्यू पुट की ऊपर। अब मैं इस फॉर्मूले का अगर रेसिप्रोकल करता हूं, टेक रेसिप्रोकल ऑफ द अबव फॉर्मूला, उसकी रेसिप्रोकेशन ले लो, रेसिप्रोकल कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PA0 PA माइनस PS NA प्लस NB डिवाइड बाय NP। ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। दोनों को रेसिप्रोकेट कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, PA0 PA माइनस PS NA अपॉन NB प्लस 1 कट जाएगा बेटा उससे, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो 1 को, तो क्या आएगा, PA0
minus PS minus 1. Here we have NA upon NB बेटा. अब -1 करोगे तो सॉल्व करो इसको. ये आ गया PA नॉट माइनस PA नॉट प्लस PS अपॉन नीचे आएगा PA नॉट माइनस PS. लेट मी चेक बेटा विजिबल है कि नहीं है. यस दिस इज विजिबल. अब देखो बेटा ये आ गया, तो ये आ गया NA अपॉन NB. कैंसिल हो गया बेटा. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया देखो, हमें मिल गया यहां पे PS अपॉन PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू NA अपॉन NB. ये मिल गया बेटा. अब दोबारा से क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो. When you take the reciprocal of this formula, you will get PA naught minus PS upon PS is equal to NB upon NA बेटा. याद है केस? ठीक है, क्लियर केस. अब देखो ये फॉर्मूला बन गया कुछ और. ध्यान से देखो बेटा इसको. ठीक है, जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली बेटा. अब बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो. एंड दिस इज समथिंग एल्स. ये कुछ और है. यहां पे देखो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है. ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये भी है बेटा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कितना कम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के रेस्पेक्टिवली कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है ये बताएगा. और ये बताता है कि वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, वो प्योर सॉल्वेंट के बेसिस बताता है क्या है. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस. ये फॉर्मूला जो है बेटा वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है. तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम लोग इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं. ये दूसरा फॉर्मूला आ गया जो आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगा. यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इन वेरी फ्यू बुक्स बेटा. बहुत कम बुक्स में आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है. बाकी जनरली आपको ये फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला जनरली आपको देखने को मिलता है. अब देखो हमने ये सब बता दिया बेटा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस तरीके से होती है, किस तरीके से प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है जस्ट बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू इट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ये बताना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो हाउ विल यू प्रूव इट कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो उसके लिए देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप क्या कह सकते हो. देखो एक फॉर्मूला लिखूंगा बस आपको, वो हमने लिखा हुआ है पहला, और उसके बेस पे आप प्रूव कर सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB. ये फॉर्मूला था बेटा. ठीक है, और इसमें जो ये वाली टर्म है, दिस होल टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. इसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो इस बेस पे आप ये कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, उतना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा. मतलब अगर आप 1 लीटर वाटर के अंदर
सपोज करो यू आर एडिंग यूरिया और यू आर एडिंग सैंड टू इट। अगर आपने 1 ग्राम सैंड डाला तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कम होगा, अगर आपने 2 ग्राम डाला तो और कम होगा, 3 ग्राम डाला तो और कम होगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप उस सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर ऐड करते जाओगे, उतना उसका वेपर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होना चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट वी कॉल इट? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से देख सकते हो, ड्यू टू दिस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, हम कहते हैं कि यार ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फायदे क्या है। हमने पढ़ा दिया बेटा। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा दी हमने, और उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात भी हमने की, उसको भी पढ़ा दिया, फॉर्मूले बता दिया, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। लेकिन होता क्या है? why we are taking all these qualitative property in your syllabus? हम क्यों ले रहे हैं इन सब qualitative properties को आपके सिलेबस के अंदर, और इनके में जरूरत क्या है बेटा? What are the benefits of these qualitative properties? तो देखो, qualitative properties बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे बेटा? अब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा? अब मैं प्रेशर की बात करूंगा और आपकी बॉडी के अंदर जाऊंगा बेटा। प्रेशर की बात करते हुए आपने ब्लड प्रेशर देखा है, ठीक है? ब्लड प्रेशर में क्या होता है बेटा? हमारे ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है उनका प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप ब्लड वेन्स जो होती हैं या आर्टरी जो होती हैं, अगर आप फैट डिपॉजिट करते हो उनके अंदर, तो क्या हो रहा है? जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिपॉजिट होता जा रहा है बेटा, और डिपॉजिट होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है? जिस तरीके से आपको बताऊंगा, देखो रिलेट करूंगा चीज को, पहले सुनो ध्यान से। ये मैंने क्या किया, रिलेटिव लोअरिंग कैसे होता है? ये मेरी वेन है कोई, सपोज करो लेट इट बी, ठीक है? और यहां से बेटा क्या कर रही है? बहुत इजीली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस फ्लो कर रही है, आराम से फ्लो कर रही है। इनका पार्शियल प्रेशर क्या है बेटा? मेंटेन्ड है। वेपर प्रेशर इनका मेंटेन्ड है, ठीक है? पार्शियल प्रेशर। अगर मैं यहां पे कुछ इस तरीके से कुछ खाने की वजह से फैट डिपॉजिट हो जाए बेटा, यहां पे ऐसे करके, ये नॉन वोलेटाइल है, हटेगा नहीं यहां से, तो आपको लगता नहीं कि यहां पे क्या हो गया बेटा? इस केस में इन गैसेस को निकलने के लिए कम स्पेस मिलेगी और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा यहां से निकलने के लिए बेटा। तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा तो क्या हुआ बेटा? इन्होंने हमारे ब्लड तक जिस स्मूथली से ऑक्सीजन पहुंच रही थी बेटा, हार्ट में, लंग्स में पहुंच रही थी, उसको थोड़ा स्लो कर दिया, मतलब उसके प्रेशर को स्लो कर दिया। तो हार्ट क्या करता है? जोर से पंप करना शुरू करता है बेटा, और जितना जोर से पंप करेगा वो, ठीक है, उतना जोर से ऑक्सीजन ब्लड फ्लो करेगा। तो हार्ट को पता है कि ऑक्सीजन कम जा रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो तेजी से पंप करना शुरू कर देता है, ठीक है ना? क्यों यहां वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम हुआ ऑक्सीजन का? बिकॉज ऑफ द फैट प्रेजेंट इन दैट केस। डन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, जिस तरीके से हम बोलते हैं। और भी कई लाइव एग्जांपल आते हैं बेटा, जिसकी हेल्प से आप कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे तब भी हमने ये बात की थी, और आज भी फिर बता रहा हूं कि सपोज करो बेटा कि यू हैव अ प्योर सॉल्वेंट, आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है यहां पे, ठीक है, और उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है दैट इज PA0। अब इसमें है क्या? इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो सरफेस है इसकी, इस पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। व्हेन यू आर हीटिंग इट, जब आप इसको हीट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, क्या कर रहे हैं बेटा? इसको हीट कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है बेटा, दे स्केप आउट फ्रॉम द सरफेस वेरी इजिली एंड गिव्स यू मैक्सिमम प्रेशर, और वो आपको ज्यादा प्रेशर देंगे। लेकिन जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया बेटा, क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उस केस के अंदर क्या हुआ बेटा?
कि सॉल्यूट ने भी इस सरफेस की पोजीशन को ऑक्युपाई कर लिया। इस तरीके से बेटा अंदर भी है सॉल्यूट और सरफेस पे भी आ गई। अब उस पे आने की वजह से क्या हुआ बेटा, देखो यहां पे कितने मॉलिक्यूल उड़ के बाहर जा रहे हैं, रफली 4 5 6 7 8 9 10 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उड़ के बाहर जा रहे हैं। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे उड़ के उतना क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसी केस में देखो 1, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, हियर वी हैव ओनली 7 मॉलिक्यूल्स जो बाहर जा रहे हैं। तो 10 मॉलिक्यूल्स और 7 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया कि नहीं हो गया। इसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्यों कम हो गया, बिकॉज हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं बेटा। क्या कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। इस तरीके से आप ये कहते हो कि हम क्या करते हैं बेटा, इस तरीके से हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आता है। और कई जगह पे जरूरत भी पड़ती है बेटा हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर करने की। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये उसकी डेरिवेशन थी। कई बार डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग, आपको बताऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं इस केस के अंदर। टिल देन हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।